الاسلام स्टूडियो में खुश आमदीद। प्यारे कारीन कराम, आज की कहानी आप आखिर तक ज़रूर पढ़िएगा। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जिसकी नाशुक्री ने उसके शोहर को किस मुकाम तक पहुंचा दिया। इंतहाई इबरतनाक कहानी है। साइमा का ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था। साइमा की शादी साकिब से हो गई, जो एक सरकारी मुलाजिम था। साकिब की तनख्वाह इतनी थी कि उनका गुजर बसर अच्छा हो रहा था, जबकि साकिब के बड़े भाई एक अच्छी पोस्ट पर मुलाजिम थे। उनका घराना काफ़ी खुशहाल घराना था। इसी तरह साइमा की दो बहनें अच्छे खाते पीते घर में शादी होकर चली गई थी। साइमा वैसे तो अच्छी खातून थी, लेकिन उनमें सबसे बड़ी जो खामी ये थी कि वो अपनी ज़िंदगी का दूसरों की ज़िंदगी के साथ कंपैरिजन किया करती थी, मुकाबलेबाजी। साइमा को कॉल आई कि उसकी बड़ी बहन की, और वो उसे अपने वर्ल्ड टूर के बारे में बताने लगी, और साथ ही साथ साकिब को निशाना बनाते हुए बहुत सी ऐसी बातें कह गई जो साइमा के दिल पर पेवस्त हो गई। साइमा तो पहले ही एहसास कमतरी और नाशुक्री की मारी थी। बाजी की बातें सुनकर उसके दिल में साकिब के लिए और मनफी पहलू उजागर हो गए। ये तो है। वैसे साकिब भाई की रफ्तार भी काफी सुस्त है। उनके अपने भाइयों के मुकाबले में वो तरक्की करते करते कहां से कहां पहुंच गए, और तुम लोग वहीं के वहीं खड़े हो। बंदे को जरा चौकस होना चाहिए, और रिजक के लिए रिजक तो लेना ही पड़ता है। वह यूं और यूं फकीर बनकर जिंदगी फकीरों की ही तरह गुजारी जा सकती है। बाजी की बात सुनकर साइमा जवाब में कहने लगी कि मेरी यहाँ कौन सुनता है बाजी। जब भी साकिब से बात करूं, सब्र और शुक्र और तकवे का दरस देना शुरू कर देते हैं। अब दरस से बंदे की ज़रूरतें थोड़ी पूरी होती हैं ना। खैर, तुम छोड़ो इन बातों को, मुझे वहाँ की तस्वीरें व्हाट्सएप ज़रूर करना। अरे भाई, तस्वीरें क्यों, मैं तो तुम्हें पूरी वीडियोस बनाकर भेजूंगी। चलो अब मैं फ़ोन रखती हूँ, ढेर सारी तैयारी भी तो करनी है। अल्लाह हाफिज़। खैर, बाजी ने तो बातें करके उस फ़ोन बंद कर दिया। और ये वो बातें थी जो साइमा और उसकी बहन के दरमियान हुई। आखिरकार फ़ोन बंद हुआ तो साइमा का मूड ख़राब हो गया। और आखिर में, और बच्चे कब तक छोटी छोटी आरजुएं और ख्वाहिशात के लिए तब तड़पते रहेंगे। जब बच्चों को पता चलेगा कि खाला फिर से घूमने गई है तो वो फिर से ज़िद करेंगे, और मेरे पास सिवाय झूठे दिलासों के और कुछ ना होगा। वो जलती कुलसती रही और बावर्ची खाने में बर्तन पटक पटक कर काम करती रही। खैर जनाब कारीन करम, वक्त यूं ही गुजरता चला गया, मगर बढ़ती उम्र के साथ साथ भी साइमा की नाशुक्री की आदत और बदमिजाजी में ज़रा फर्क नहीं आया। बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी अपनी हैसियत की दूसरों की हैसियत के साथ मुकाबलाबाजी की जो ये आदत थी वो बढ़ती चली गई। उसने हर वक्त हर लम्हे अपना मुकाबला दूसरों से कर करके अपने घर का सुकून खुद ही ख़त्म कर दिया था। और बच्चे अलग बागी हो गए। साकिब का वकार घर में बिल्कुल ख़त्म हो गया। माँ की बातें सुन सुन कर और कजन्स को देख देख कर बच्चों के दिलो दिमाग में बस यही बस गया था कि उनके बाबा उनकी ख्वाहिश पूरी करने के काबिल नहीं है, और सिर्फ उनकी नाअहली की वजह से वो सख्ती और हसरती ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। जब नाशुक्री के अल्फाज की गोद में बच्चों की परवरिश हो, तो वो इससे बिल्कुल बेगाना होते हैं कि रब की तकसीम क्या है, उसकी हिकमत और मसलिहत क्या है, और सब्र और शुक्र किस खजाने की कुंजियां हैं। ऐसे घरों में जहां हर वक्त नाशुक्री और बेसब्री राज करती हो, वहां क्यामत से पहले ही क्यामतें टूट पड़ती हैं। और हर नफ्स नफसा नफसी का हर तरफ नफसा नफसी का नारा लगना शुरू कर देता है। कुछ ऐसा ही साकिब के घर में भी हुआ जनाब। चंद दिनों से साकिब सही से सो नहीं पा रहा था। वो अचानक उठकर बैठ जाता और देर तक बहकी बहकी बातें करता कि काश मेरे हाथ में जादू होता, मैं मिट्टी पर हाथ रखता तो सोना हो जाती, छड़ी घुमाता तो वो हर चीज हाजिर हो जाती, कोई मुआवजा, कोई करामत, कोई जादुई ताकत कहीं से मिल जाती। तो एक दिन जनाब, वो साइमा को कहने लगा कि तुम्हें पता है साइमा, मुझे अपने अंदर एक असरार सी कुव्वत महसूस होती है। वो अचानक एक रात को उठा और साइमा को नींद से जगाकर कहने लगा। क्या मतलब? साइमा तो डर गई। इस वक्त साकिब इसे किसी और ही दुनिया की मखलूक लगने लगा था, और फिर उसका ये रोज का मामूल बन गया। रात सोते सोते उठ जाता, अजीब अजीब बातें करता,
आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला दिन में भी शुरू हो गया। उसे देखकर लगता था कि जैसे वो खुद से ही बातें कर रहा है। पहले साइमा को लगा कि उसका वहम है, मगर फिर उसे परेशानी महसूस होने लगी। अब साकिब अक्सर दफ्तर की छुट्टी करने लगा, बिस्तर पर पड़ा रहता, तो घंटों छत को तकता रहता। साइमा उससे बात करने की कोशिश करती तो वो सिर्फ अजीब अजीब सी वही पुरअसरार जवाबात मिलते। साइमा को लगा कि शायद कोई असर हो गया है। उसने रिश्तेदारों को बताया तो किसी ने नजर बताई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। तो यानी कि 10 मुंह तो 10 बातें। मगर उस रात तो हद ही हो गई। किसी आवाज से साइमा की आंख खुली तो देखा रात के इस पहर शायद साकिब नींद में चल रहा है। अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? साइमा ने घबराकर पूछा। "श्श, शोर मत करना, इधर आओ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। साइमा ने कहा, अगर अरे मगर इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? तो साकिब ने कहा, बाहर सहन में तो चलो, चलो तो सही मेरे साथ। साइमा ने देखा रात के 2:30 बज रहे थे। वो डरते डरते उसके पीछे पीछे चल पड़ी कि कहीं कोई आसेब तो नहीं लग गया। जिन्नों और भूतों की पढ़ी कहानियां लाशऊर से निकलकर शऊर की मंजिलें तय करने लगी। वो डरे सहमे कदमों के साथ साकिब के पीछे जाने लगी। साकिब क्यारी से पौधे उखेड़कर सारी क्यारी की मट्टी बखेरने लगा और मट्टी अपनी कमीज के दामन में भरने लगा। साइमा ने साकिब का दामन झाड़ना चाहा। हटो यहां से, तुम्हें दिखाई नहीं देता? साकिब ने उसे कहा। क्या है ये? साइमा ने दोहराया। ये मिट्टी नहीं है, ये सोना है। मेरा हाथ लगते ही ये सोना बन जाएगी। तुम देखो तो सही। देख लो, ये देखो, ये सोना बन गई। क्या पागलपन है साकिब? साइमा ने कहा। पागलपन नहीं है, ये तुम देखो, ये सोना है। वो सारी मट्टी फिर से दामन में भरने लगा। तुम्हें पता है, मैं जिस मट्टी को हाथ लगाऊंगा वो सोना बन जाएगी। चलो शाबाश, इसे संभाल कर रखो, सुबह हम इसको बेचेंगे। साकिब जबरदस्ती मट्टी उसके हाथ पर रखने लगा। क्या हो गया है साकिब? ये सोने को मट्टी कह रहा था। साइमा रोने लगी। ये सोना नहीं है। लेकिन साकिब कहने लगा, शायद मुझे वो कुव्वत हासिल हुई है, तो मुंह से तो नहीं देख सकती थी। ये करामत नहीं मिली, ना ही इसके लिए कोई खैर की बात नहीं। तुम इसे संभाल के रखो, मैं सुबह इसे बेच दूंगा, तुम्हें सोने का सेट बनवा कर दूंगा, आमना भाभी जैसा, बल्कि उससे भी भारी सेट बनवा कर दूंगा। संभालो इसे। साकिब ने मट्टी भर भर कर उसके दामन में उलट दी। हम जहूर भाई और सलमान भाई से भी अमीर हो जाएंगे, बहुत अमीर। और तुम्हारी बहन नुसरत वो पाकिस्तान टूर पर जाती है ना, हम वर्ल्ड टूर पर जाएंगे। तुम सबको जलाना, सब हमसे हसद करेंगे। साकिब की अचानक साकिब जो था वो अचानक पसीने में नहा गया और फिर अचानक गिरा और बेहोश हो गया। तो जनाब साइमा उसको नफसियाती अस्पताल ले गई। नफसियाती अस्पताल में लंबी कतार लगी हुई थी। जब उनकी बारी आई तो डॉक्टर ने साकिब को देखा और उसे अस्पताल में दाखिल करने का साइमा को मशवरा दिया। डॉक्टर ने कहा कि आपका मरीज इंतहाई डीप डिप्रेशन में है। हमने उससे अकेले में बात की है। आपका मरीज अपना कॉन्फिडेंस लेवल खो चुका है। उसे मुकम्मल इलाज की ज़रूरत है। अगर सही इलाज नहीं किया तो ये मुकम्मल पागलपन की तरफ जा सकते हैं। अभी तो सिर्फ वक्तन फ़वक्तन दौरे पड़ रहे हैं, मगर फिर भी कभी भी बिल्कुल सही बात करते हैं कभी कभी ये, जो कि खुश आइन बात है। और हम पुर उम्मीद है कि जल्द इलाज हो जाएगा, मगर अभी भी उनकी जहनी कैफियत बिल्कुल नासाज है। आप हमारे साथ ताउन करें और उनको ज़िंदगी की तरफ ले आएं। मगर डॉक्टर साहब, इन्हें अचानक हुआ क्या है? ये तो अच्छे भले थे। साइमा ने कहा। मुझे लगता है किसी ऐसे माहौल से अटैच रहे हैं जहां उन्हें बार बार एहसास कमतरी का एहसास दिलाया गया है। खुद को इंतहाई नाकारा, निकम्मा समझने लगे हैं। इन्हें ये समझाना होगा कि वो सब के लिए बहुत अहम है और कारआमद इंसान है। उनकी सोच को मुस्बत करना होगा। मगर डॉक्टर साहब, इसकी वजह, मेरा मतलब है, डिप्रेशन इतना कैसे बढ़ गया? डॉक्टर साहब, कितना वक्त लगेगा? साइमा की आवाज लड़खड़ा रही थी। एक साकिब ही तो था कमाने वाला। बच्चे तो उसके सारे नालायक और निकम्मे थे। तो डॉक्टर ने जवाब दिया, जितना अच्छा माहौल उन्हें मिलेगा उतना जल्दी बेहतर होंगे इंशाल्लाह। आप दुआ करें और हम दवा करते हैं। दवाइयों का पर्चा डॉक्टर ने साइमा के हाथ में पकड़ा दिया। साइमा के उठते कदमों के साथ दिमाग में उसकी अपनी ही आवाज गूंज रही थी। जहूर भाई की नहीं गाड़ी,
सलमान का आसमान को छूता बिजनेस, नुसरत का हर साल का टूर, आमना के बच्चों के ब्रांडेड कपड़े, पड़ोसी हामिद भाई का बैंक बैलेंस, और साकिब आपके अंदर तो सलाहियत ही नहीं है दो को चार करने की। कैसे बनाते हैं आप? तो सोने पर हाथ रखें तो वो मिट्टी का ढेर बन जाए। इंतहाई बदनसीब हैं आप। साइमा की नाशुक्री, बेसब्री अब तो खाक को भी राख बना चुकी थी। तो कारइन, अगर आपको हमारी तहरीर पसंद आई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें।